राजनांदगांव लोकसभा में चुनावी शंखनाद हो चुका है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि द्वितीय चरण के दौर में राजनांदगांव में मतदान होना है और यहाँ पर भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनका मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी के संतोष पांडे से है और संतोष पांडे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिन दो नामों को एक बार फिर रिपीट किया है अपने संसदीय चुनाव में, उसमें विजय बघेल के बाद ये दूसरा नाम है संतोष पांडे का, जो कि राजनांदगांव से दूसरी बार चुनाव मैदान में है। आपको बताते चलें कि नामांकन की जो स्क्रूटनी हुई है उसके बाद 19 नाम ऐसे बचे हैं जो कि मैदान में है चुनावी समर में, और 4 फॉर्म रिजेक्ट हुए स्क्रूटनी के दौरान। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका तीसरा प्रत्याशी जो है वो चुनाव मैदान में है। और देखा जाए तो देवलाल सिन्हा बहुजन समाज पार्टी से राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ेंगे। 8 तारीख को नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। 8 तारीख यानी कि सोमवार 8 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी के बाद जो नाम बचेंगे वो चुनाव मैदान में नजर आएंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जो मुकाबला है राजनांदगांव लोकसभा का, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का उतारना मतलब निश्चित रूप से एक मामले का दिलचस्प हो जाना है। जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं राजनांदगांव लोकसभा में, उसमें से 5 पर कांग्रेस का कब्जा है, आपको बता दें स्थितियां जो ये है, और 3 पर भारतीय जनता पार्टी का। यदि इस पर हम देखें तो जो 3 सीटें हैं वो राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह जो कि सभापति हैं, स्पीकर हैं विधानसभा के, वो स्वयं विधायक हैं, अभी 4 महीने पहले जो चुनाव हुआ था। उसके अलावा कवर्धा से विजय शर्मा जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, विजय शर्मा कवर्धा से विधायक हैं, और जो तीसरे विधायक हैं वो है पंडरिया की विधायक भावना वोहरा। ये 3 सीटें ऐसी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं। जबकि उसके उलट यदि हम कांग्रेस की बात करें तो अन्य 5 जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर कांग्रेस के विधायकों ने जीत दर्ज की थी अभी 4 महीने पहले जो चुनाव हुए, और उनमें खैरागढ़ से यशोदा नीलांबर वर्मा दूसरी बार जीती है। उसके अलावा मानपुर मोहला से इंद्र शाह मंडावी वो भी दूसरी बार जीते हैं। डोंगरगढ़ से दलेश्वर साहू, खुज्जी से भोलाराम साहू और डोंगरगढ़ से हर्षिता स्वामी बघेल, ये 5 विधायक हैं जो कि कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा में अपनी राजनीति कर रहे हैं। इस तरह देखा जाए कि 8 विधानसभा क्षेत्र वाले इस लोकसभा क्षेत्र में 3 में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 5 में कांग्रेस के। तो इस तरह देखा जा रहा है कि कांग्रेसियों के भी हौसले बुलंद हैं, और खासतौर पर ऐसे समय में जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं चुनावी मैदान में हैं। जहाँ तक हम दोनों प्रत्याशियों की बात करें तो संतोष पांडे का दूसरा चुनाव है, वर्तमान में वो सांसद हैं, और संतोष पांडे ने पिछले चुनाव में जो कि 2019 का था उसमें कांग्रेस के भोलाराम साहू को हराया था। तब संतोष पांडे को 6,62,387 वोट मिले थे, जबकि भोलाराम साहू को 5,50,421 मत, लगभग 1,12,000 के आसपास से संतोष पांडे ने ये सीट जीती थी। और यूं तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रत्याशी बदलती रहती है, लेकिन 11 में से 2 सीटों पर जिसमें प्रत्याशी नहीं बदले हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें एक सीट राजनांदगांव की लोकसभा की भी है। अब हम यहाँ ये बता दें कि संतोष पांडे का जहाँ तक चुनाव प्रचार है, संतोष पांडे का चुनाव प्रचार आज विधिवत शुरू हो गया। कवर्धा से इसकी शुरुआत हुई है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस चुनावी प्रचार के अभियान की शुरुआत कवर्धा से शुरू की है। यूं तो अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो यहाँ आने वाले थे, एन मौके पर उनका आना कैंसिल हो गया, और इन 2 मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ की इस बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण जो सीट है राजनांदगांव लोकसभा, वहां पर आज भारतीय जनता पार्टी ने विधिवत अपने चुनाव का शंखनाद कर दिया है। हालांकि इसके पहले भूपेश बघेल ने नामांकन के पश्चात एक चुनावी सभा की थी जिसमें गृह मंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के चरणदास महंत सहित तमाम बड़े नेता के विधायक यहाँ पर आए हुए थे। एक जबरदस्त चुनावी जनसभा भी हुई थी। और लेकिन यदि देखा जाए कि किन मामलों में जो राजनांदगांव लोकसभा है उस पर सबकी निगाह है, उसमें यह है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, आज की तारीख में 6 बार के विधायक रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और विधानसभा चुनाव की बात करें तो सिर्फ एक चुनाव वो हारे हैं, वो भी विजय बघेल से। और लेकिन यहाँ तक लोकसभा चुनाव का मामला आता है तो लोकसभा में वो दुर्ग लोकसभा से
और रायपुर लोकसभा से एक एक चुनाव हार चुके हैं। ये उनका तीसरा चुनाव है लोकसभा की दृष्टि से, लेकिन उन चुनाव में और इन चुनाव में अंतर है। वो उस समय के चुनाव थे जबकि भूपेश बघेल की कोई बहुत बड़ी छवि नहीं बन पाई थी। तब वो एक बार दुर्ग से उन्हें लड़ाया जा चुका है और एक बार रायपुर से। लेकिन आज के भूपेश बघेल में और पिछले भूपेश बघेल में जमीन आसमान का अंतर है। आज के जो भूपेश बघेल हैं वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहते हैं। उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस में जान फूंकी, जिस तरह से वहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पुनर्जीवित किया, मतलब 15 साल का जो दौर था डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल का, उसको तोड़ते हुए उन्होंने कांग्रेस को विजय दिलाई थी बतौर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और जिसका उनको एक तोहफा भी दिया गया था मुख्यमंत्री बना करके। लेकिन संयोग से 5 साल के बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बहुत सारे कारण हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो 2 चुनाव वो हारे हैं भूपेश बघेल लोकसभा के, उनमें और आज के भूपेश बघेल में बहुत अंतर है। आज एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान बन चुकी है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बड़ी ही चिंताजनक स्थिति है कि क्या वो भूपेश बघेल का मुकाबला कर पाएंगे, क्या वो भूपेश बघेल की जो वर्तमान छवि है उसको उससे पार पा पाएंगे संतोष पांडे के रूप में। ये एक बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है निसंदेह राजनांदगांव लोकसभा में। और आज की तारीख में यदि देखा जाए तो निसंदेह मुकाबला बराबरी का है। और आने वाले समय में जबकि 26 अप्रैल को द्वितीय चरण का जब चुनाव होगा पूरे देश में, तब राजनांदगांव लोकसभा में भी मत डाले जाएंगे और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब ये समझना होगा, ये देखना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो आंधी है, जबकि तीसरी बार वो लोग सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, 400 पार का दावा कर रहे हैं, एनडीए के नाम पर 370 का कर रहे हैं, तो उस आंधी को क्या भूपेश बघेल रोक पाएंगे? इस पे बहुत बड़ा सवाल है। सबकी निगाहें इस पर लगी हुई है। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता जो है आज की तारीख में राजनांदगांव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि ये वो दौर भी है जबकि बहुत सारे नेता पार्टी बदल करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। आज भी चंद्रशेखर शुक्ला जो कांग्रेस के नेता रहे हुए हैं, अपने कुछ साथियों के साथ कवर्धा में जब रैली निकली विष्णु देवसाय और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की, उसमें उन्होंने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का में प्रवेश भी किया है। इन सब विपरीत परिस्थितियों में, इन सब कंडीशंस के बीच राजनांदगांव का जो मुकाबला है किसके हिस्से में जाता है, इस पर बहुत बड़ी चुनौती है दोनों पार्टियों के लिए। निसंदेह एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की चुनौती इस सीट पर अपने साथ को बचा कर रखना, वहीं पर कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि एक बहुत बड़ा नाम जो कि मुख्यमंत्री रहा हुआ है और 8 में से 5 विधानसभा सीटों पर वहां के मतदाताओं ने भी 4 महीने पहले ही कांग्रेस के विधायकों के प्रति अपना विश्वास जताया है और अच्छी जीतें दर्ज की है। तो इसलिए निसंदेह बहुत ही रोचक मुकाबला होने वाला है लोकसभा में राजनांदगांव में, और इस पर हम सबकी निगाहें बनी रहेंगी। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर, हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दीजिए और हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।